हे फ्रेंड्स, बात करने वाला हूँ आज फ़िल्टरिंग की। MS एक्सेल के ऊपर फ़िल्टरिंग कैसे करेंगे, फ़िल्टरिंग में कौन से 3 कमांड्स हैं जिसके द्वारा आप फ़िल्टरिंग लगा सकते हो, उनमें से सबसे फ़ेमस कमांड्स कौन-सा है और फ़िल्टरिंग लगाने के बाद कौन-कौन से कमांड्स हल्का-फुल्का जो यूज़ में आते हैं वो कौन से हैं और कौन-कौन से ट्रिक्स हैं जिससे आप जल्दी कर सकोगे। और फिर बात करेंगे थोड़ा-सा एडवांस फ़िल्टरिंग की। तो बने रहो, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज़ अ न्यू वे में। तो इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना ताकि इसी तरह से आपको वीडियोस मिलते रहें। तो आ जाते हैं हम। Microsoft Excel -marksheet.xlsx. मैं ये MS एक्सेल के वर्कबुक पे हूँ, मार्कशीट नाम का सीट है। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ फ़िल्टरिंग की। देखिए, फ़िल्टरिंग मतलब क्या होता है? फ़िल्टरिंग का मतलब होता है फ़िल्टर करना, मतलब छानना, जिससे कौन आपका छानने की प्रोसेस करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में किडनी करता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को छान के अलग कर देता है, ठीक है? तो उसी तरह से फ़िल्टरिंग है। देखिए, आपको ये बताने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो फ़िल्टरिंग है ना, फ़िल्टरिंग ये एक ऐप का एक नेगेटिव टर्म है। दैट मीन्स अगर फ़िल्टरिंग किया हुआ रहेगा तो वो अगर फ़िल्टरिंग किया हुआ है दैट मीन्स वो नहीं दिखेगा। अगर फ़िल्टरिंग नहीं किया हुआ है तो वो दिखेगा। दैट मीन्स जैसे आपका हाइड था ना, हाइड में क्या था, हाइड को चेक बॉक्स चेक करते हैं तो जो भी चीज़ हाइड करते हैं वो नहीं दिखता है ना। तो उसी तरह से आपका फ़िल्टरिंग भी है। फ़िल्टरिंग में जो भी चेक बॉक्स चेक्ड होता है ना वो आपका नहीं दिखेगा और जो आपका नॉट चेक्ड होगा वही आपका दिखेगा, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखना। आगे चलते हैं हम सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम के ऊपर फ़िल्टरिंग कैसे अप्लाई करेंगे MS एक्सेल में, तो वो देखेंगे। देखो क्या होता है ना, फ़िल्टरिंग में कभी कभी आपका एक ही डाटा बहुत बार लिखा होता है। डेट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कंटेंट बहुत सारे हैं या असिस्टेंट बहुत सारे हैं, तो आपको बॉस या आपके टीचर बोलते हैं असिस्टेंट वाला डाटा मुझे चाहिए सिर्फ। या कोई बंदा है जो व्यापार करता है, डेट मीन्स बिजनेस करता है, और वो नॉर्थ जोन में है, साउथ जोन में, ईस्ट जोन में है, वेस्ट जोन में है, तो उनको चाहिए डाटा जो नॉर्थ जोन को संभाल रहा हो। तो नॉर्थ जोन पे आप फ़िल्टरिंग लगा सकते हो और बाकी सबको हटा के नॉर्थ जोन को नॉट चेक करोगे तो वो रह जाएगा और आप उस डाटा को फिर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कैसे करेंगे, अभी हम जो करने वाले हैं उसमें एक मार्कशीट है जिसमें कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फिर 4 सब्जेक्ट, फिर सम टोटल, फिर परसेंटेज, फिर फेल पास, फिर आपका क्या है, ग्रेड। तो ग्रेड में हम फ़िल्टरिंग लगाएंगे। ग्रेड में आपका नो ग्रेड ऑब्टेंड है, ए है, बी है, सी है। तो मुझे मान लो नो ग्रेड ऑब्टेंड वाला डाटा सिर्फ चाहिए, जिसने कोई भी ग्रेड ऑब्टेन ही नहीं किया, मुझे उसका डिटेल्स किसी ने मांगा है, तो मैं उसका कैसे दूंगा जल्दी सा। ये देखो, मैंने तो 15 लोगों का डाटा यहाँ पे बना रखा है। ये हो सकता है 150 हो, 1500 डाटा हो या 15,000 लोगों का डाटा हो। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम थोड़ा सा एडवांस ऑप्शंस के ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं 2-3 कमांड आपको बता दूंगा कि फ़िल्टरिंग और किस किस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए। अभी हम चलते हैं सबसे पहले आपके एक्सेल के वर्कबुक पे। Roll number A1. देखिए, रोल नंबर है, Student's name D1. स्टूडेंट्स नेम, Computer C1. Maths कंप्यूटर, D1. Science E1. English F1. ये आपके 4 सब्जेक्ट थे। Sum total G1. ये सम टोटल है, Percentage H1. परसेंटेज मैंने निकाला है, Pass or fail A1. पास फेल है। Grade J1. देखो, इतना कैसे निकाला है मैंने, वो आपको देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें आप, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ ग्रेड पे। तो ग्रेड पे देखो, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे अच्छा जो कमांड है ना फ़िल्टरिंग लगाने के लिए, वो है आपका Ctrl+Shift+L। ये लग गया। Oh, grade J1. मैंने ग्रेड पे आया और Ctrl+Shift+L प्रेस कर दिया और कोई सिलेक्शन भी नहीं किया, बस मैंने Ctrl+Shift+L कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या किया, फ़िल्टरिंग तो लग गया और यहाँ पे डाटा ना हाइड नहीं हुआ है, डाटा आपका ऐसे के ऐसे ही रहा है। देखो नीचे में, Oh, grade of C has formula J. Grade J1. क्योंकि अगर आप सिलेक्शन करके करोगे या एक और दूसरे तरीके से करोगे जो कि मैं बाद में बताने वाला हूँ, तो क्या होता है कि डाटा आपका हाइड हो जाता है। डायरेक्टली ग्रेड के नीचे आओगे तो डायरेक्टली वो A17 बोलेगा, A2 से लेके A16 तक डाटा आपका छिपा देता है। तो वो भी देखेंगे। अभी मैं Alt+Down एरो कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर अगर आपका फ़िल्टरिंग लगा है तो यहाँ पे आपका एक सब मेन्यू या ड्रॉप डाउन बन जाता है, जिसका मतलब है कि आप ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हो, एक तरह का समझो कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे Alt+Down एरो कर रहा हूँ। Proving.
ये ग्रुपिंग बोल रहा है, डैट मीन्स सही है, लगा है। अब यहाँ पे मैं डाउन एरो से जा रहा हूँ, आप चाहो तो टैप टैप से भी जा सकते हो, लेकिन टैप टैप में क्या होता है ना कि यहाँ पे मैनुअल सिलेक्टेड आइटम्स के बाद टैप से डायरेक्टली ओके पे चला जाता है, लेकिन डाउन एरो से सही जाता है, तो मैं डाउन एरो से जा रहा हूँ। Sort A to Z, sort Z to AO. देखिए सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट जी टू ए भी करेंगे तो यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में सॉर्टिंग बताया था, तो इस तरह से भी आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वो जो पहले वाला वीडियो में बताया था वो भी अच्छा तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप फिल्टरिंग के माध्यम से सॉर्टिंग कर सकते हो। देखिए ये सॉर्ट ए टू जी, जी टू ए इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है, अगर नंबर होता तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आता। Sort by color submenu T. सॉर्ट वाइज कलर सब मेन्यू टी, यहाँ पे बोल रहा है कि कलर के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे कलर अभी नहीं करना है, कलर को अभी साइड रखना है। Clear filter from quote grade quote unavailable C. ये बोल रहा है क्लियर करना है ग्रेड पे से फॉर्म, ये जो फिल्टरिंग लगाया है मैंने, तो आप जब भी अगर फिल्टर लगाए हो आप बस वहाँ पे वापस से इसको एस्केप करके हटाना और ग्रेड पे वापस से जाना, और वापस से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कर दोगे ना तो वो अपने आप ही आपका फिल्टरिंग हट जाएगा। अभी हम देखते हैं फिल्टरिंग को यूज़ करके। Filter by color unavailable submenu I. Text filter submenu F. देखिए टेक्स्ट फिल्टर सब मेन्यू एफ, यही आपका एडवांस ऑप्शन है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं एक दो बार इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। Manual filter 3 view left parent. Select all right parent. Not checked 1 to 5 level 0. मैनुअल फिल्टर सेलेक्ट नॉट चेक बोल रहा है, नॉट चेक बोल रहा है ना, इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे डाटा सारे हैं। अगर यहाँ पे नॉट चेक नहीं बोलता या हाफ चेक बोलता या फिर कुछ और बोलता तो इसका मतलब है डाटा पूरे यहाँ पे नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउन एरो करता हूँ, Not checked 2 of 5 level 0. ए नॉट चेक, ठीक है, B not checked 3 of 5 बी level नॉट 0. चेक, C not checked C 4 of not 5 level checked. 0. No grade obtained. Not checked 5 of 5 level 0. नो ग्रेड, ठीक है। तो मुझे चाहिए नो ग्रेड मेरा चाहिए, तो मैं इसको नॉट चेक को नॉट चेक ही छोड़ देता हूँ, बाकी को हाफ चेक या चेक कर देता हूँ। C not checked 4 of 5 level 0. सी को मैं स्पेस बार कर रहा हूँ यहाँ पे, Space half checked. ये बोला हाफ चेक, B not checked 3 of 5 level डी भी 0. नहीं चाहिए मुझे तो Space half हाफ checked. चेक, But not checked 2 of 5 level 0. Space half checked. तो मैंने ए बी सी में हाफ हाफ चेक कर दिया और नो ग्रेड ऑप्टेंड वाले को कुछ नहीं किया, वो नॉट चेक दिए, ठीक है। इसका मतलब है ए बी छट के, डैट मीन्स छना कर, डैट मीन्स फिल्टर होके साइड हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो है आपका नो ग्रेड ऑप्टेंड। यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, इंटर कर दो या टैप करके ओके बटन पे जाओ, उसके बाद इंटर करो, नो प्रॉब्लम। Proved. Microsoft Excel dash marksheet.xlsx. Marksheet 1 table. Grade J1. देखिए ग्रेड J1 बोला, अब डाउन एरो करता हूँ, No grade obtained as formula overflowing J2. ये J2 पे है, ठीक है। No grade obtained as formula overflowing J3. देखिए ये J3 पे है, ये भी ठीक है। No grade obtained as formula overflowing J6. देखिए ये J6 पे आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है 4 5 जो J4 और J5 पे था वो कुछ और था और वो हट गया है, वो मीन्स फिल्टर हो गया है। No grade obtained as formula overflowing J7. फिर J7 पे है, J17. फिर डायरेक्टली J17। इसका मतलब है कि J7 के बाद जितने भी डाटे थे J16 तक वो सारे में आपका कोई ना कोई ग्रेड था ABC, और अब मेरे पास जो डाटा है वो सिर्फ नो ग्रेड ऑप्शन वालों का है। तो यहाँ पे मैं वापस से जा रहा हूँ कंट्रोल प्लस अप एरो से, No grade grade J1. ग्रेड जोन। अब मुझे मान लो कि चाहिए A और B और मुझे C भी नहीं चाहिए और नो ग्रेड ऑप्शन भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा अल्ट प्लस डाउन एरो, Proved it. और मैं इस पर जल्दी से टैप टैप से जा रहा हूँ। Sort A to ZS. Sort Z to sort by color sub. Clear filter from quote grade quote C. आप डाउन एरो भी यूज कर सकते हो, टैप भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या है ना टैप से आपका मैनुअल सिलेक्टेड ऑप्शन के बाद डायरेक्टली ओके पे जाता है, लेकिन डाउन एरो से उसके आइटम से मूव करता है। Filter by color unavailable. Text filter submenu left. Manual filter 3 view left parent. देखिए Select all right मैनुअल parent. Check फिल्टर 1 आया of ना, 5 level तो 0. यहाँ के बाद मैं डाउन एरो यूज करता हूँ। But half checked 2 of 5 level 0. ए हाफ चेक बोल रहा है ना, इसको नॉट चेक करूँगा तभी तो ए आएगा। Space not checked. B half checked 3 of 5 level 0. बी ये हाफ चेक बोल रहा है, इसको भी नॉट चेक करता हूँ Space not checked. क्योंकि इसमें मुझे फिल्टर नहीं चाहिए, डैट मीन्स यहाँ पे दिखना चाहिए। C half checked 4 of 5 level 0. सी हाफ चेक इसको रहने देता हूँ क्योंकि मुझे सी नहीं चाहिए। No grade obtained. Not checked 5 of 5 level 0. ये भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, तो नॉट चेक है ना, इसको मैं हाफ चेक Space करूँगा। half checked. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सी और नो ग्रेड ऑप्टेंड यहाँ पे नहीं आएगा और बाकी ए बी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। Proved. Microsoft Excel dash marksheet.xlsx. Marksheet 1 table. Grade J1. Grade J1. ग्रेड J1 आया, ऑप्शन डाउन एरो कर रहा हूँ, B has formula बी J5. आ गया डायरेक्ट, B has formula J8. फिर से बी, B has formula फिर J9. से बी, B has formula J10. फिर B से has बी, formula J11. ये सी, B has formula J14. फिर से बी, सॉरी सी तो आएगा ही नहीं, B has formula ये भी बी J10. ही है, ठीक है। B has formula J11.
B has formula J14, but has formula J15, ये J है, ये देखिए A आया, but has formula J16, J16 तक आ गया, मैं डाटा यहीं तक था। अब मैं डाउन एरो करूँगा, J17 आएगा जो कि ब्लैंक होगा। J17, तो ऐसे आप फिटिंग लगा सकते हो। आप इसको प्रिंट करना चाहो प्रिंट करो, या इसका डाटा देखना चाहो तो डाटा देख सकते हो। लेकिन अभी बात करता हूँ और भी दो तरीके से जिससे आप फिटिंग लगा सकते हो। तो जहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किया था ये फिटिंग लगाने के लिए, ताकि अल्ट प्लस डाउन एरो सही काम कर सके, जो मैं अल्ट प्लस डाउन एरो करता हूँ वो चलाने के लिए। तो वो आप उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो अल्ट प्लस ए टी, तो भी आपका सेम काम करेगा। लेकिन यदि आप इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेते हो, डैट मीन्स इस कॉलम को जहाँ पे भी डाटा लिखा हुआ है ग्रेड पे, और उसके बाद पूरा सिलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद आप फिटिंग लगाते हो, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा सीट पे जा रहा हूँ। डिट्टो यही सीट है आपका, बस नाम सीट का चेंज है और डाटा में फिल्टरिंग नहीं लगा हुआ। तो mark sheet 2 table, pass or fail like 1, पास और फेल पे हैं हम जा रहे हैं ग्रेड पे। grade J1, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो से, J1 grade through J16 is selected, row 1 through 16, column 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फिटिंग लगाना है ना, तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करो या फिर आप करो अल्ट प्लस ए टी, दोनों बात बराबर है और दोनों में ही सिलेक्शन ज़रूरत नहीं है, आप बस कमांड ऊपर में जाके प्रेस कर दोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करके कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टकट है एप्लीकेशन, cut T, आप चाहो तो डाउन एरो से जाके फ़िल्टर पे जाके इंटर कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन शॉर्टकट है ई, यहाँ पे ई प्रेस कर दूँगा E, reapply unavailable R, और यहाँ पे डाउन एरो करके आप फ़िल्टर बाई सिलेक्टेड सेल वैल्यू में जा सकते हो, नहीं तो आप भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं डाउन एरो करके चला जाता हूँ filter by selected cells value V, और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। Microsoft Excel dash marksheet.xlsx, marksheet 2 table, J1 grade through J16 is selected, row 1 through 16, ठीक column है। 10, अब यहाँ पे मैंने इंटर किया तो क्या हुआ ये देख लेंगे, लेकिन अभी तक मैंने क्या किया है एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, कॉलम हेडर भी साथ में सिलेक्ट कर रखा था, साथ में पूरा डाटा, एप्लीकेशन की प्रेस किया, ई प्रेस किया, वी प्रेस कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं पहुँच गया। यहाँ पे मैं अप एरो किया, grade J1, ग्रेड डाउन एरो कर रहा हूँ, देखो क्या होता है J17, J17। इसका मतलब समझते हो क्या हुआ, इसका मतलब है सारा का सारा डाटा फिल्टर हो गया, डैट मीन्स छट के साइड हो गया। डैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे खोलूँगा ना तो सभी में आपका क्या होगा, हाफ चेक सभी में चेकड होगा, डैट मीन्स सभी फिल्टर हो गया है। चलिए देखते हैं grade J1, अल्ट प्लस डाउन एरो किया मैंने, proving, डाउन एरो से जा रहा हूँ, sort, clear filter from filter by color unavailable, text filter sub, manual filter 3 view left parent, select all right parent, half check 1 of 5 level देखिए 0, सिलेक्ट ऑल हाफ चेक बोल रहा है। अब डाउन एरो कर रहा हूँ, the half check 2 of 5 level 0, हाफ चेक, B half check 3 of 5 B level half 0, check, C half check 4 of 5 C level half 0, check, no grade obtained, half check 5 of 5 सभी level हाफ 0, चेक हैं, चेकड हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बोला था मैंने कि आपको थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन बताऊंगा, तो ये ऊपर में चलते हैं वापस से। C half, B half, the half check left parent, so right text filter sub menu F, देखिए टेक्स्ट फिल्टर सब मेन्यू एफ, ये टेक्स्ट फिल्टर सब मेन्यू एफ इसलिए बोला क्योंकि ये टेक्स्ट है। अगर मैं नंबर पे फिल्टर्स लगाता दैट मीन्स कोई सम टोटल वाले कॉलम में या फिर कोई परसेंटेज वाले कॉलम में, तो यहाँ पे नंबर फिल्टर filter बोलता, by text filter sub menu F, ठीक है, नंबर फिल्टर और फिर एफ बोलता। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एफ भी प्रेस कर दोगे तो इसी में इंटर होता है, ऐसे में अल्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करो फिर एफ प्रेस कर दो, शॉर्टकट है। और नहीं तो आप यहाँ पे डाउन एरो करके यह वाले लाइन पे जाके इंटर करोगे तब एडवांस ऑप्शन खुलेगा। उसमें क्या क्या है देखते हैं। equals, check E, इक्वल, अगर मैं इक्वल में इंटर करके सी लिखूँ और फिर इंटर कर दूँ तो मुझे सिर्फ सी वाला डाटा दिखेगा, ठीक है। does not equal, N, डज नॉट इक्वल, अगर मैं डज नॉट इक्वल में अगर लिख दूँ, मान लो सपोज इंटर करूँगा और बी लिख दूँगा तो बी यहाँ पे नहीं होगा, वो छोड़ के बाकी सारे डाटा दिख जाएंगे। begins with I, बिगिनस विथ आई, यहाँ पे मान लो कि आपके टेक्स्ट हैं जिसमें नाम बहुत सारा लिखा है, जैसे नो ग्रेड ऑप्टेंड है, तो बिगिनस विथ एन कर दूंगा ना तो नो ग्रेड ऑप्टेंड वाले डाटा आ जाएंगे। ends with T, एंड विथ, तो एंड विथ किससे आ रहा है, ऑप्टेंड में डी से बंद हो रहा है ना, तो डी अगर लिख दूंगा यहाँ पे तो भी नो ग्रेड ऑप्टेंड वाला आपका रोज सारे आ जाएंगे। contains A, कंटेन्स, जो कंटेन करता है, मान लो कि बीच में कोई टेक्स्ट है जो बीच में आपका, जैसे ग्रेड में RADE, अगर मैं यहाँ पे इंटर करके RADE लिखकर इंटर कर दूंगा तो नो ग्रेड ऑप्टेंड वाला फिर भी डाटा आ जाएगा। does not contain D,
डज नॉट कंटेन, तो डज नॉट कंटेन मतलब जो चीज़ नहीं कंटेन करता है ना, वो मेरे यहाँ पे टाइप करूँगा तो बाकी जो डाटा है वो फिल्टर होके दिख जाएगा। ठीक है, Custom filter F. कस्टम फिल्टर को अभी छोड़ देते हैं। तो ये आपके आते हैं, मैं एक इसमें से कोई ट्राई करके दिखाता हूँ। Contains A. कंटेंस वाला, कंटेंस में इंटर कर जाएंगे। Custom auto filter dialog show rows where colon used to represent any single character used अब यहाँ to पे मैं represent any series of RAD characters. Edit लिखता हूँ, blank R A D. क्योंकि नो ग्रेड ऑप्टेन में RAD है ना, तो कंटेंस में RAD है होगा, तो मैं यहाँ पे इंटर किया। Microsoft Excel dash अब देखता हूँ डाउनलोड से, Grade J1. No grade obtained as formula नो overflowing ग्रेड J2. ऑप्टेन, No grade नो obtained as ग्रेड formula. ऑप्टेन, No grade नो obtained as ग्रेड formula. ऑप्टेन, No grade obtained नो as ग्रेड formula ऑप्टेन, over J17. J17। तो आई होप आप समझ में आया होगा। मैं फिर से दूसरे सीट पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं आपका ऑप्शन चेंज करके देखता हूँ। Marksheet 3 table roll number A1. अभी बहुत कुछ है, थोड़ा बचे रहिए, अभी बने रहिए, मैं देखता हूँ। Roll number A1. रोल नंबर, मैं यहाँ पे पासलेस फेल में जा रहा हूँ इस बार। Students name D1. Computer C1. Maths D1. Science E1. English F. Sum total G. Percentage H1. Sum total G1. नहीं, इसमें टेक्स्ट नहीं लेता हूँ, मैं नंबर लेता हूँ, English F1. Sum total G1. सम टोटल मान लो लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी सा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, Sum total G1. और यहाँ पे अप एरो किया और फिर से अल्ट प्लस डाउन एरो। Grouping. ग्रुपिंग बोला मतलब सही है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली एफ प्रेस कर रहा हूँ। Equals E. मैंने बताया था ना, डाउन एरो करके आप जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर सब मेन्यू एफ बोलता, उससे अच्छा है यहाँ पे टेक्स्ट नहीं बोलेगा क्योंकि ये नंबर है ना सारे इसके, तो नंबर फिल्टर एफ बोलता, तो वहाँ पे मैंने इंटर कर दो जाके, या फिर डायरेक्टली एफ प्रेस कर दो, बात बराबर है। तो मैंने सम टोटल वाले एरिया पे गया, उसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किया और उसके बाद मैंने अल्ट प्लस डाउन एरो किया और एफ प्रेस किया, ये आ गया इक्वल। अब मुझे इक्वल 250 चाहिए, तो इंटर करके 250 चला दूँगा। अगर मार्क्स टोटल जो सम टोटल है 250 आ रहा हो तो। Does not equal N. डज नॉट इक्वल का भी ऑप्शन है, Greater than G. ग्रेटर देन का ऑप्शन है, Greater than or equal to O. ग्रेटर देन इक्वल टू ऑप्शन है, Less than L. लेस देन का ऑप्शन है, Less than or equal to Q. लेस देन इक्वल टू। तो कोई भी चीज़ जो आप छांटना चाहते हो, लेस देन इक्वल टू मतलब उससे कम हो या इक्वल हो। Between W. बिटवीन, तो बिटवीन में आपका 2 टेक्स्ट आपको लिखना होगा। Top 10 T. टॉप 10, देखो ये 15 लोगों का डाटा है, उसमें से टॉप 10 आपको छांटना हो तो यहाँ पे आप टॉप 10 यूज कर सकते हो। Above average A. एबव एवरेज मतलब ये लोगों का पूरा जो 15 लोगों का डाटा है, तो 15 लोगों का जो सम टोटल का भी सम कर देगा और डिवाइड बाई 15 कर देगा, और उसके बाद एवरेज से जो ऊपर होगा ना उसका डाटा दिखा देगा। ठीक है, Below average O. बिलो एवरेज मतलब इसका उसका ठीक अपोजिट, सम टोटल का भी सबका टोटल करेगा, डिवाइड बाई 15 करेगा, और उससे नीचे जिसका नंबर आएगा वो यहाँ पे उसका डाटा यहाँ पे रोज में दिखा देगा। Custom filter F. कस्टम फिल्टर का भी छोड़ दें। Below average. Above average A. Top 10 T. Between W. Less than or between W. Top 10 T. Above average A. एबव एवरेज ए को मैं इंटर कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। Microsoft Excel dash marksheet.xlsx. Marksheet 3 table. Sum total G1. Sum total G1. जाहिर सी बात है, फेल मात्र 2 लोग हुए थे, तो फेल वाला तो हट गया होगा मेरे ख्याल से। 254 as formula G8. डायरेक्टली G8 बोल रहा है, G2 नहीं बोल रहा है, मतलब G2, G3, G4, G5, G6 ये चारों लोगों का डाटा हट गया। ठीक है, और डायरेक्टली G8 में आ गया। 258 as formula G9. फिर G9 है, 262 as formula G10. G10 है, 266 as formula G11. 274 as formula G13. फिर G12 नहीं, G13 है, 278 as formula G14. G14, 334 as formula G15. फिर G15, मतलब एवरेज से जितना भी ज़्यादा लाया है वो यहाँ पे दिख गया है। तो इस तरह से आप फिल्टरिंग के ऑप्शंस को देख सकते हो, समझ सकते हो। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से फिल्टरिंग अगर हटाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।